बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं भारतीय इतिहास और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनका जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सदियों से लोगों के जीवन को प्रेरित करती आ रही हैं। भगवान बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ उनके जीवन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित एक संक्षिप्त कहानी प्रस्तुत की जा रही है। तथ्य एक, सिद्धार्थ गौतम का जन्म। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनके पिता ने उन्हें राजमहल के सुख सुविधाओं के बीच पाला ताकि वे संसार के दुखों से अनभिज्ञ रहें और एक सफल राजा बन सकें। तथ्य 2, राजमहल से बाहर के दर्शन होमंश। सिद्धार्थ को बचपन से ही राजमहल के भीतर रखा गया ताकि वे संसार के दुखों से दूर रहें। लेकिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहन चिंता में डाल दिया और उन्होंने समझा कि संसार में दुख अनिवार्य है। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें सांसारिक मोह से विमुक्त किया। तथ्य 3, त्याग और संन्यास। 4 दृश्यों के दर्शन के बाद सिद्धार्थ ने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया और दुखों के समाधान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने जीवन की सच्चाई और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गहन तपस्या का मार्ग अपनाया। तथ्य 4, ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें इसका कोई परिणाम नहीं मिला। उन्होंने अंततः यह समझा कि अतिवाद, चाहे वह भोग हो या तपस्या, दोनों ही उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें बोधि या ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी। तथ्य 5, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत माने जाते हैं। ये सिद्धांत जीवन के दुखों के कारणों और उनसे मुक्ति के उपायों को समझाने वाले थे। तथ्य 6, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें पहला सत्य यह है कि संसार दुखों से भरा है, दुख सत्य। दूसरा यह कि दुख का कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं, समुदय सत्य। तीसरा यह कि तृष्णा का अंत करने अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सही समझ; सम्यक संकल्प, सही निश्चय; सम्यक वाक, सही वाणी; सम्यक कर्म, सही आचरण; सम्यक आजीविका, सही आजीविका; सम्यक प्रयास, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही ध्यान; और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ये सभी तत्व मिलकर व्यक्ति को जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। तथ्य 8, बुद्ध का संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए एक भिक्षु संघ की स्थापना की। उनके संघ में सभी जातियों, वर्गों और लिंगों के लोग शामिल थे। बुद्ध ने जातिवाद और वर्ग भेद का विरोध किया और सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में मानते थे और उनके मार्ग का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते थे। तथ्य 9, अहिंसा और करुणा। बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रमुख आधार अहिंसा और करुणा था। उन्होंने सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का प्रचार किया। उनका मानना था कि किसी भी प्रकार की हिंसा आत्मा के विकास में बाधा डालती है। बुद्ध ने मानवता के प्रति करुणा और दया को सबसे महत्वपूर्ण गुण माना और उनके अनुयायियों ने इन गुणों को अपनाया। तथ्य 10, महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि अब वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गए थे और उन्हें परम शांति की प्राप्ति हो चुकी थी। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किया और उन्हें आगे बढ़ाया, जिससे बौद्ध धर्म का विकास हुआ।
निष्कर्ष भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना होगा। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सादगी, करुणा और शांति की ओर प्रेरित करती हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी प्रकार की कट्टरता या अति से बचकर मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिससे जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त किया जा